बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक वचन गुरुदेव का सर्व सुखों की खान, मनन किए श्रद्धा सहित निश्चय हो कल्याण। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष कहते हैं गुरु की जो पहचान है वो बताते हैं कि जो गुरुमुख को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, रखना चाहिए, ताकि मुंह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे किसी की आत्मा को दुख हो, कि किसी को कोई परेशानी हो। हमेशा अपने मुंह से अच्छी वाणी बोलो ताकि सामने वाला खुश रहे, सुखी रहे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। कहते हैं गुरुमुख की पहचान है वो उसकी वाणी में अहंकार नहीं होता, अहंकार रहित होती है। गुरुमुख की वाणी में मिठास बहुत ज़्यादा होती है। गुरुमुख की वाणी में निर्मलता होती है। गुरुमुख की वाणी में शीतलता होती है। इतना ठंडक होती है, इतने प्यार से गुरुमुख बोलते हैं कि सामने वाले के मन को भी शांति मिल जाती है, शीतलता मिलती है। तो गुरुमुख प्रेमियों, संत महापुरुषों ने कहा है कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। गुरुमुख जब सत्संग में जाता है तो वहाँ से अच्छे अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात होती है, वहाँ पे जाके सत्संग सुनता है। तो जब वो सत्संग सुनता है और वहाँ पे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है तो उसके विचार सारे बदल जाते हैं, उनकी वाणी में मिठास आ जाती है। अब एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक बार राजा शिकार के लिए निकला। जब शिकार के लिए निकला तो आगे आगे उसके वजीर था और उसके आगे कोतवाल था। अब जाते जाते तो उन्होंने देखा कि एक सूरदास जी ऋषि मुनि थे, उनकी कुटिया के आगे से कोतवाल निकला और कोतवाल ने कहा, ए अंधे, ये बता यहाँ से कोई जानवर निकला है? तो तब उन्होंने बोला, कोतवाल साहब, यहाँ से हिरन एक निकला है। चला गया। पीछे वजीर आया। वजीर ने पूछा, सूरदास जी ये बताओ यहाँ से कोई निकला है? तो तब उन्होंने ऋषि ने बताया कि आगे कोतवाल साहब गए हैं। अब चलते चलते थोड़ी देर बाद राजा भी आ गया। राजा ने आके उनको बोला कि हे सूरदास जी, हे दयालु, हे ऋषि मुनि, आप ये बताओ कि यहाँ से कोई गया है? उन्होंने बोला, जी कोतवाल साहब जी गए हैं और वजीर गया है। जब आगे जाके तीनों मिले और तीनों आपस में बातचीत की, कहने लगे कि वो की तो आंखें नहीं हैं, वो तो अंधा है, तो उसने हमें सही कैसे पहचाना? तो चलो जी, वहाँ पे आए तो ऋषि मुनि को नमस्कार किया और पूछा कि आपको कैसे पता लगा, आपकी तो आंखें नहीं हैं, तो कैसे पहचाना? तब ऋषि ने बोला कि ये जो वाणी है, जो हम बोलते हैं, ये वाणी ही बताती है कि इंसान जो है ये सामने वाला कैसा है। अब कोतवाल साहब यहाँ आए, उन्होंने बोला कि देखो हे अंधे, मुझे बताओ कि यहाँ से कोई जानवर गया है? तो जो पुलिस वाले होते हैं उनकी जो वाणी होती है ऐसे खड़ी होती है, तो इसलिए उन्होंने उनको बताया कि कोतवाल साहब इधर से गया है। तो अब जो वजीर आया तो उसकी वाणी में थोड़ी सी मिठास थी, तो उन्होंने उनको आके बोला, सूरदास जी कैसे हो? तो इसलिए फिर उसके बाद बादशाह आया, राजा आया, और राजा की वाणी में और निम्रता थी। तो इसलिए ये जो निम्रता वाणी है ये इंसान की पहचान कराती है। ये बताती है कि ये जो सामने आदमी आया है ये कैसा है। तो हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, हमें गुरुमुख बनना है, हमें संत महापुरुषों की शरण में जाके हमें सब चीज़ें मिलेंगी। जो उन्होंने हमें 5 नियम हमारे लिए बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय वो कल्याण।
उन्होंने देखो कितने प्रेम के साथ बोला है कि विश्वास करके ये 5 नियमों को निभाओ तो आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाएगा। हम जब सिमरन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हम उस परमात्मा को याद करते हैं, हम अनहद शब्द सुनने के लिए हम अपने अंदर जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे विचार अच्छे होने से हमारी जो है संसारिक जो चीज़ें हैं, ये भी जितनी विषय विकार होते हैं ये दूर हो जाते हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें हर वक्त उस सतगुरु का जो नाम दिया हुआ है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें वो नाम ही नाम जपते रहते हैं, तो हमारी वाणी में बहुत चेंजेस आ जाती है। तो हमें हमेशा अपना लोक और परलोक सुखी करने के लिए संत महापुरुषों की शरण में जाना है, उनके हुक्म का पालन करना है, उनके जो नियम बनाए हुए हैं वो नियमों का पालन करना है। और हमेशा आपके पास कोई भी आए, आप कहीं पे भी जाओ, हमेशा आपकी वाणी में इतनी मिठास होनी चाहिए कि किसी दूसरे को बुरा नहीं लगे। अगर आप कोई ऐसी वाणी बोलते हो जिससे दूसरे को तकलीफ होती है, तो आप ये सोच लो कि मेरी जो भक्ति है कर रहा हूँ मैं, ये मेरी भक्ति इसके पास जा रही है और उसकी जो बुराइयां हैं वो मेरे पास आ रही हैं। तो हमें अपनी ये पूंजी जो है हमारी बड़ी कीमती है, ये हमें अपने साथ लेके जानी है परलोक में। तो ये पूंजी ही परलोक में जाएगी। जो यहाँ संसारिक पूंजी है ये तो कुछ भी नहीं साथ जाना, ये तो सब यहाँ का यहीं रह जाना है, ये तो खाली एक टाइम पास है। इसलिए ये संसार में आए हैं तो हमें संसारिक काम भी जरूर करने हैं, तो अपना परलोक की पूंजी भी इकट्ठी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी परलोक की पूंजी इकट्ठी करके अपने साथ लेके जानी है। ऐसा ना हो कि हमारी वाणी के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाए जो लोगों को तकलीफ़ हो हमारे सुनने से, बोलने से, करने से, ताकि हमारी पूंजी ख़त्म होती चली जाए। अगर पूंजी ख़त्म हो गई तो हम परलोक नहीं जा सकते, फिर तो हम फिर वही 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। और 84 लाख योनि में आपको पता है कितना दुख है, कितना दुख है। बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके तो हमें ये जो मनुष्य दे दिया है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना है और अपना भजन करके तो अपना उस ज्योति में ज्योत हो जाना है जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है। तो हमें 84 में नहीं फंसना। तो इसलिए अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो, सबको खुश रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो और अपना नाम सिमरन जपते रहो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों अच्छा हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।